कांग्रेस कह रही है कि एआई समिट हमारे दौर में भी होता था। क्या कांग्रेस शासन काल में एआई पे जानते हैं कितना पैसा दिया? 0। एआई समिट में क्यों करने गए ए कांग्रेसो तुम बवाल? देश की छवि को क्यों गंदी की? तुमसे यही सवाल। अपनी सरकारों में तुमने खाए ऑफिस में बैठ करके पेढ़ा और ना कुछ किया था ना कुछ करने दोगे। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। गजब बेइज्जती है। क्या नहीं हुआ है, क्या कांग्रेस ने बहुत पहले किया है और क्या मोदी ने नहीं किया? भी सर आपने अभी कहा कि ये सब नौटंकी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। मैं मानती हूँ कि ये मोदी सरकार में क्या नहीं हुआ है, क्या कांग्रेस ने बहुत पहले किया है और क्या मोदी ने नहीं किया। तो हमारा क्या लगता है, मोदी तो हमें तो लगता है कि मुझे तो लगता है कि मोदी की सरकार ठीक चल रही है। और ये जो लोग बनाने और कहाँ गरीबी है? मुझे तो नहीं लगता है कि पहले के अपेक्षा अब गरीबी नहीं है। माता जी को महंगाई, अगर महंगाई है लेकिन भूखे कोई नहीं है। ओके 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 आप भी कुछ कह लीजिए। आप बोलिए कुछ लिख के लाए आप, बोलिए। जहां पॉलिटिकल गरीबी है वहां गरीबी है, देश की जनता कोई गरीब नहीं है। एक बात, एआई समिट में क्यों करने गए ए कांग्रेसो तुम बवाल? देश की छवि को क्यों गंदी की? तुमसे यही सवाल। अपनी सरकारों में तुमने खाए ऑफिस में बैठ करके पेढ़ा और ना कुछ किया था ना कुछ करने दोगे। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ओके ओके नाचना आवे। ओके जवाब किया है माता जी, आपका प्रश्न बहुत जायज है। कांग्रेस बहुत कुछ की, जिस स्कूल में आप पढ़ी, जहां आपने सब चीजें एजुकेशन पाई, सबसे बड़ी बात है आज बोलने की जो आजादी है उसी कांग्रेस ने दी। और अब रुक जाइए। और भाई साहब जो हैं इन्होंने बड़े अच्छे कविता लिखी है। एपेस्टाइन पर नहीं बोल पाते, अवार्ड लेने वाले ये लोग छोटे-छोटे उनसे पूछा गया, किसानों का गर्दन दबा दिया, इस पर कहीं कोई प्रश्न नहीं कर पाते। यही है मोदी भक्ति, और मोदी भक्ति से देश नहीं चलता। कुछ कह रही माता जी, आप अच्छा कह रही। हमारे पूर्वज कांग्रेस भी रह चुके हैं, कांग्रेस ने भी अच्छा किया है। हम कहाँ कह रहे हैं बोले कांग्रेस भी। अब बीजेपी अच्छा कर रही है तो हम अच्छा कहेंगे। वो कह रहे कि आज की कांग्रेस में देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि घर के अंदर अगर एक मुखिया हो, क्या सारे लोग खुश होते हैं उस मुखिया से? तो विपक्ष लोग कैसे आप लोग खुश हो सकते हैं? तो राहुल गांधी पे माता जी आपका विचार है? आपने तो इंदिरा जी को भी देखा, राजीव जी को भी देखा, राहुल जी पे बिल्कुल राहुल गांधी राहुल जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख सकते। ओके, नहीं देख सकते। क्या उनका क्या राहुल जी पे विचार हो सकता है? अरे राहुल जी के लिए मेरे दो शब्द हैं। राहुल जी अभी दिल तो बच्चा है। ओके 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 यूथ कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसी पे सवाल, ये विषय पे सवाल है। ओके सर, ऐसे तो कांग्रेस कहती है कि इनोवेशन की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो, और जहां एआई समिट में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात हो रही है वहां पे वो दंगे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्लस उन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी प्रोटेस्ट करने से पहले। तो ये कहां सही है? आप कह रहे वेन्यू सही है, पर कहां कैसे सही? समिट में तो परमिशन नहीं मिल सकती थी, लेकिन ये पूरा प्लान था। क्यूआर कोड लेकर पूरा प्लान करके करा, लेकिन ये सेल्फ गर्ल उपाध्याय जी निपटाने के लिए आपको भेज दिया। सर मेरा सर आप ही से, कांग्रेस पार्टी से ही सवाल है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट का जब इशू हुआ था तब नग्न प्रदर्शन हुआ था जिसको सबने जायज़ ठहराया था। लेकिन सर एआई समिट जो कि एक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, यहाँ पे जितने भी सर आपने अभी कहा कि ये सब नौटंकी चल रही है। सर सारे जो नेता है, जितने भी वर्ल्ड लेवल के जितने भी लीडर्स हैं, वो सब हमारी तारीफ कर रही है। किसी नौटंकी का पार्ट नहीं। इंडिया की जो पोजीशन है उसे बढ़ाने। सर आप ट्रम्प के बारे में बोल रहे हैं, पर सर ट्रम्प की मीडिया, सर ट्रम्प जो अमेरिका की मीडिया है सर, वो खुद ट्रम्प का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हट रही है। अरे ठीक है। सर आज हम एआई समिट की बात करते हैं, लेकिन मैं भी इसी भारत से आता हूं। आज आप मेरे गांव चल लीजिए, बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा है घर तक। कौन सा गांव बेटा तुम्हारा? समस्तीपुर, वारिस नगर, रामपुर गांव है। आप लिख लीजिए। तुमने कंप्लेन लिखी है? हमने हमने दसियों बार फाइल वहां पे जाके डाली है सर। हमने दसियों बार फाइल वहां पे जाके, एक मिनट, हमने बांस गाड़ के हमें बिजली लानी पड़ती है। हर साल उसको चेंज करना पड़ता है ताकि आपका गांव कौन सी स्टेट में? बिहार में समस्तीपुर, वारिसनगर, रामपुर। आप चलिए मैं दिखाता हूँ। वो लिख रहा है, देखिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए आप। नोट कर लिया। 10 बार मैंने बहुत अच्छा एमपीएस सांबवी चौधरी, आप लिख लीजिए उसको। जितने बच्चों ने प्रश्न किया है, कांग्रेस पार्टी पहले भी ऐसे एआई समिट भी
हर साल बंगलुरु का आप निकाल कर देखिएगा गूगल, हर साल होता है। झूठ दिखाओ, हर साल summit होता है, झूठ और बड़ा दिखा दो, summit नहीं होता है, झूठ, फिर ये सब करो चलाने गूगल। लगे। ये भी जाते हैं, नहीं हुआ है। पहली ग्लोबल है समिट चीन से महीने नहीं, मैं झूठ नहीं आपका नंबर 1 हुआ है, आपका नंबर 1 से पूछे कब हुई, मुझे कांग्रेस अच्छा मैं पूछा अच्छा इन्होंने कांग्रेस कह रही है कि एआई समिट हमारे दौर में भी होता था, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के दौर में होती थी वैसे एआई समिट हुई है। पॉइंट मैं आपसे पूछा, आप लोग कुछ समझते ही नहीं है। बच्चे ने कहा कि टेक्नोलॉजी की बात इस बच्ची ने की। अच्छा एआई समिट कब सुनिए ना, टेक्नोलॉजी की बात की है, टेक्नोलॉजी की जो बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी समिट हर साल बंगलुरु में होती है, हर वर्ष होती है। पहली बात ये जो टेक्नोलॉजी आज यहाँ पहुंची है ना, ये A+B द होल स्क्वायर का 2AB से पहुंची है क्या? ये रडार से पहुंची है, रडार में जो बादल छुपता है उससे पहुंची है क्या? ये टेक्नोलॉजी इस देश के जनता पे वैज्ञानिकों ने पहुंचाई है, जनता पर नहीं। इस देश की मीडिया जो यहाँ एजेंडा चलाती है उस पर गुस्सा रहा हूँ। मीडिया क्या नहीं चेंज करते। मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, आप AI पर आ गए। आपने एआई की बात बोली। अच्छा ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग गूगल में सर्च करिएगा, आपको समय मिले आपको सर्च करिएगा। देखिए एआई समिट पहली बार हो रहा है देश के अंदर, कभी नहीं हुआ। पॉइंट आप सर्च करिएगा कितने पैसे पहले की सरकारें एआई को एलोकेट करती थी और कितनी सरकार कितना अब एलोकेट कर रही है। एक हमारे सम्मानित व्यक्ति बैठे, मैं नाम नहीं जान रहा हूं, मेरा केवल आपसे एक अनुरोध है, ये नेता झूठ बोले तो बोले, आप लोग मत बोलो कि आज इस देश में गरीबी नहीं है। अब सुन लीजिए, अरे सुन लो महाराज, अगर आपकी मैं मान लूं कि इस देश में गरीबी नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी 80-85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो कौन? ठीक ओके बैठिए। जवाब दूंगा। एक बड़ी खबर है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान है, उनका बड़ा स्टेटमेंट है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। एग्जैक्टली नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या बोला है आपको मैं बता देता हूं। उन्होंने बोला राहुल गांधी ने 11,000 किलोमीटर की यात्रा करके क्या हासिल किया है, सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, सीधे तौर पे उन्होंने बोला है। और साथ ही साथ बोला है कांग्रेस में ग्राउंड की बजाय सिर्फ टेबल की राजनीति है। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि 11,000 किलोमीटर की यात्रा से क्या हासिल हुआ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, टेबल की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा ऐसे प्रदर्शन कर लेते हैं, इसलिए लुटिया डूब रही है। जब 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी जी, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथी थे, 11 किलोमीटर भी पैदल नहीं चले। वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब गए हैं तो कुछ न कुछ कहेंगे। वो बसपा से पहले कांग्रेस आए, कांग्रेस से अब सपा गए, सपा से हो सकता है कहीं फ्यूचर में कहीं और चले जाएं। आपने उनको अब इनकी पार्टी तो लिया ही लिया, इनकी फजीहत और करा रहे हैं, इनके सबसे बड़े नेता की कमाल कर रहे हैं आप लोग। देखिए मैं ये कहूँगा कि जब वो बसपा से आए थे तो बसपा का इतिहास बताया था, अब कांग्रेस की कुछ बातें बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हैं, समाजवादी विचारधारा से मजबूती से रहेंगे और इंडिया गठबंधन के आज भी वो हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन के आज भी वो नेता हैं। कांग्रेस शासन काल में एआई पे जानते हैं कितना पैसा दिया? 0। बड़ा अंडा, ये कांग्रेस पार्टी का पहली बार मोदी जी की सरकार का। चलिए समाप्त करते हैं। आप तमाम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विचार, दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी करते। पहली बात तो ये, कांग्रेस टाइम पे एआई तो था ही नहीं, तो एआई तो कांग्रेस पैसा कहाँ से देगी एआई के लिए? पता नहीं, लोग गांजा फूंक के आते क्या बोल देते हैं। दूसरी बात ये, पूरी दुनिया में चौथी बार हो रहा है एआई समिट, वो भी चौथी बार भारत में हो रहा है। एक बार फ्रांस में हुआ है और साउथ कोरिया में हुआ है और तीसरा कहाँ हुआ है मैं कंफर्म नहीं हूँ, चौथा भारत में हो रहा है। चार बार तो हुआ ही है एआई समिट। ये कांग्रेस ने कब कराया? ये लोग कुछ भी बोलते, गांजा फूंक के आते हैं। और जहाँ तो वो लेडीज ने कहा कि भारत में गरीबी नहीं है, तो बात सही कहा। यही लॉकडाउन के बाद जब दारू पीने के लिए कई हजार करोड़ का दारू पी गए थे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। भारत में वाकई में गरीबी नहीं है, लोग जानबूझ के गरीब बने हुए हैं। हाँ, कुछ लोग गरीब हैं मानते हैं, पर ज़्यादातर लोग गरीब जानबूझ के बने हुए हैं, गरीब हैं नहीं, पैसा दबा के रखे हैं।
ये मेरा मानना है। खैर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पे देखने के लिए पूरा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।